नीट लीक पेपर मामले को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई आज हो रही है और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हो रही है। तमाम मुद्दों पर आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और साथ ही साथ एनटीए के अस्तित्व पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। देखिए, अब जो नीट का पेपर लीक हुआ था, जब उसकी दोबारा से वो पेपर करवाया जाएगा, उसको लेकर के भी बड़ी जो अपडेट है सामने आ रही है कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए अब एयरफोर्स के विमानों से एग्जाम सेंटर तक नीट पेपर पहुंचेंगे। ये इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। री नीट के लिए जो तैयारियां हो रही हैं, उन तैयारियों के बीच में एक ये बड़ा दावा जो निकल करके सामने आया है, उसने अब चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। देखिए, नीट यूजी परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक और जिस तरीके से ये मुद्दा बना, उसके बाद अब सरकार आगामी 21 जून को होने वाले री टेस्ट को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सरकार परीक्षा के प्रश्न पत्रों को सुरक्षित और बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल करने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। अब अगर ऐसा होता है तो शायद ये इतिहास में पहली बार होगा जब किसी एग्जाम का जो पेपर है वो एयरफोर्स के जो जहाज हैं उनके जरिए पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, उसमें भी तमाम तरीके के जो सवाल थे उनका जवाब तलाशने की कोशिश की गई है और इस बड़े और रणनीतिक कदम को लेकर दिल्ली में एक बेहद ही अहम और उच्च स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। वायुसेना के इस्तेमाल पर सीधा यहां पर मंथन किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात पर चर्चा की कि क्या 21 जून की परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए वायुसेना के विमानों की मदद ली जा सकती है। इसके साथ ही साथ अब इस पूरे मामले में कि क्या वायुसेना के विमानों की मदद ली जाएगी या फिर नहीं ली जाएगी, इस पर जो आखिरी फैसला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। ये जो ऑप्शन है, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, इस पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन ये जो विचार चल रहा है यही अपने आप में चर्चाओं को और ज्यादा तेज करता है। इस पूरे प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। पीएमओ की सीधी नजर है इस पूरे मामले पर। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री खुद व्यक्तिगत रूप से 21 जून को होने वाले री टेस्ट की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और परीक्षा प्रक्रिया के हर छोटे बड़े अपडेट पर सीधा नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही पेपर सेट करने से लेकर सिक्योरिटी अरेंजमेंट तक की जो तमाम चीजें हैं, उन पर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरें हैं। इसके साथ ही ये जो बैठक हुई है, उच्च स्तरीय बैठक में केवल ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को कसने पर जोर दिया गया है। इस बैठक में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और शिक्षा मंत्रालय के कई आला अफसर भी मौजूद रहे। बैठक में तमाम बिंदुओं पर जो गहन चर्चा है वो हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि शिक्षकों की तरफ से प्रश्न पत्रों को सेट किया जाना चाहिए। प्रश्न पत्रों की जो सुरक्षित प्रिंटिंग है यानी छपाई होनी चाहिए, पेपरों का कस्टडी सेंटर्स तक ट्रांसपोर्टेशन और फाइनल सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चेक होकर के इसमें कोई कसर नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही 3 मई से लेकर के री टेस्ट तक की जो पूरी टाइमलाइन है वो किस तरीके से लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी और बार बार ये सवाल उठा कि एक ही एजेंसी पर बार बार भरोसा क्यों किया जा रहा है, जबकि वो उस भरोसे पर खरी भी नहीं उतर पा रही है। ऐसे में देखिए, 3 मई को जो परीक्षा हुई थी वो किस तरह से लीक हुई और अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, ये भी जानना जरूरी है। एनटीए की तरफ से 3 मई को देश के 551 शहरों और 14 विदेशी केंद्रों पर नीट यूजी की जो परीक्षा है वो आयोजित की गई थी, जिसके लिए करीब 23 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 7 मई को इनपुट मिला। परीक्षा के 4 दिन बाद यानी 7 मई की शाम को एनटीए को परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं की जानकारी मिली।
और इसके साथ ही 8 मई को जो स्वतंत्र जांच है वो बिठा दी जाती है, यानी अगले ही दिन सुबह एनटीए ने इनपुट्स को स्वतंत्र सत्यापन और जरूरी कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ साझा भी किया। इसके साथ ही पेपर लीक के आरोपों और विसंगतियों के बीच में 12 मई को एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर दिया और 21 जून को री एग्जामिनेशन की तारीख घोषित कर दी। इसके साथ ही सीबीआई की देशव्यापी कार्रवाई हुई और अब तक जो जानकारी है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने इस मामले में केस भी दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने मामले की तफ्तीश के लिए विशेष टीमों का गठन किया, जिन्होंने देश भर में छापेमारी करके अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और ये गिरफ्तारियां दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से हुई हैं। सीबीआई ने पहले ही ये साफ कर दिया कि अब तक की जांच में प्रश्न पत्र लीक होने के असली सोर्स का पता लगा लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही तस्वीरों के माध्यम से आपको बताते हैं कि देखिए, जो एनटीए है उस पर किस तरीके से बार बार जो सवालिया निशान है वो लगता हुआ नजर आया है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार एनटीए के नेतृत्व में कोई परीक्षा हुई है तो वो लीक हो गई है। एनटीए पर बार बार इस तरीके के आरोप लगे हैं और ऐसे वो 12 दाग हैं जिसको एनटीए कैसे धुलेगा, कैसे इस पर दोबारा से लोगों का भरोसा वापस लाएगा, उसके सामने एक ये बड़ी चुनौती नजर आ रही है। देश के करीब 1.25 करोड़ छात्रों के भविष्य की चाबी जिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के पास है, वो इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े साख के संकट से गुजर रही है, यानी अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। नीट यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक होना और उसके बाद 22.79 लाख छात्रों की परीक्षा को रद्द करना कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 6 सालों में एनटीए ने 448 करोड़ रुपए से ज्यादा का सरप्लस यानी मुनाफा तो कमाया है, लेकिन देश के युवाओं को मिला तो सिर्फ और सिर्फ परीक्षाओं का कैंसिलेशन, तकनीकी गड़बड़ियां और कोर्ट के चक्कर। साल 2020 से लेकर 2026 के बीच में एनटीए के जरिए आयोजित होने वाली छोटी बड़ी परीक्षाओं का रिकॉर्ड अगर खंगालें और इसे देखें तो ऐसी 12 प्रमुख परीक्षाएं हैं या फिर उनके सत्र हैं सामने आते हैं जो पेपर लीक, हैकिंग, मार्क्स स्कैम या फिर गंभीर प्रशासनिक विफलता के कारण चौतरफा विवादों और जांच के घेरे में रहे हैं। और 2020 से 2026 के बीच में वो 12 बड़े एग्जाम कौन से हैं वो भी जान लीजिए। पहला, नीट यूजी 2026 जो भी हाल ही में हुआ है, ऐतिहासिक विफलता और कैंसिलेशन। 3 मई 2026 को आयोजित इस परीक्षा को 12 मई को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। जांच में सामने आया कि परीक्षा से 15 दिन पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम सर्किलों में घूम रहा गेस पेपर असली प्रश्न पत्र से 100% से ज्यादा सवालों में हूबहू मैच कर गया। मामला अब सीबीआई के पास है। दूसरा मामला, नीट यूजी 2024। साल 2024 में भी रिजल्ट आते ही 67 छात्रों को पूरे 720 अंक मिलने और बिहार, गुजरात, झारखंड में पेपर लीक के पुख्ता सुरागों ने देश को हिला दिया था। पटना में सॉल्वर गैंग की गिरफ्तारियां हुई, हजारीबाग में जले हुए पेपर मिले और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां माना गया कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई थी। इसके साथ ही यूजी नेट 2024 डार्क नेट पर लीक और रद्दीकरण, यह भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा। जून 2024 में आयोजित होने के बाद इस राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को गृह मंत्रालय के इनपुट पर रद्द करना पड़ा, क्योंकि पेपर की शुचिता भंग होने और डार्क नेट पर प्रश्न पत्र लीक होने के जो चांसेस थे वो काफी ज्यादा थे और इसके जो सबूत थे वो भी हाथ लगे थे। इसके साथ ही अब आते हैं 2021 के जेईई मेन पर। रिमोट एक्सेस हैकिंग रैकेट हुआ। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग परीक्षा में कंप्यूटर आधारित टेस्ट को हैक कर लिया गया। सीबीआई जांच में यह खुलासा हुआ कि एक निजी कंसल्टेंसी फर्म ने रूसी हैकरों की मदद से परीक्षा केंद्रों के कंप्यूटरों का रिमोट एक्सेस लेकर छात्रों को अवैध तरीके से पेपर सॉल्व करवाया था। अब 5वें और अहम खबर पर आ जाते हैं कि इसमें किस तरीके से जो पेपर थे वो लीक हुए थे। 5वें नंबर पर जो है वो जेईई मेन है 2020 का, जिसमें असम टॉपर का घोटाला देखने को मिला। साल 2020 में असम के राज्य टॉपर नील नक्षत्र दास ने खुद परीक्षा देने के बजाय एक प्रॉक्सी यानी डमी कैंडिडेट को बिठाया और 99.8 परसेंटाइल हासिल कर लिए। इस मामले में कोचिंग संचालक और परीक्षा केंद्र के इनविजिलेटर के साथ साथ कई लोग गिरफ्तार भी हुए।
नीट यूजी 2020 स्कोर कार्ड की गंभीर विसंगतियां देखने को मिली। मध्य प्रदेश की एक स्टूडेंट विधि सूर्यवंशी को एनटीए ने केवल 6 अंक थमा दिए, जिससे दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली और बाद में ओएमआर शीट की जांच हुई तो पता चला कि उसके वास्तव में 590 अंक थे और इसी तरह मृदुल रावत नाम के छात्र को फेल घोषित किया गया, जबकि बाद में वो एसटी कैटेगरी का ऑल इंडिया टॉपर निकला। अब 7वीं परीक्षा पर आ जाते हैं। जेईई मेन 2022 सॉफ्टवेयर और तकनीकी ग्लिच। इस साल छात्रों को परीक्षा के दौरान भीषण तकनीकी इसके साथ ही रिस्पांस शीट और आंसर की में बड़े पैमाने पर मिसमैच हुआ, जिससे छात्रों के परसेंटाइल गिर गए और एनटीए ने दोबारा परीक्षा कराने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके साथ ही जेईई मेन 2024 सेक्शन 1 जनवरी सत्र में आसमान वितरण जो है वो काफी ज्यादा नजर आए, काफी ज्यादा विसंगतियां देखने को मिली और छात्रों ने आरोप लगाया कि एनटीए ने लगभग शिफ्टों में छात्रों का बंटवारा बेहद ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया। 27 और 29 जनवरी की शुरुआत शिफ्टों में क्षमता से कहीं ज्यादा छात्र डाल दिए गए, जिससे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में भारी विसंगतियां आई और कट ऑफ अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया। जेईई मेन 2024 को कैसे भूल सकते हैं। सेशन 2 अप्रैल सत्र में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होता है। अप्रैल सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और बायोमेट्रिक जांच के दौरान नोएडा के साथ साथ देश के कई हिस्सों से दूसरों की जगह पर परीक्षा देने और हाई टेक नकल के मामले सामने आए, जिसके बाद एनटीए ने 39 उम्मीदवारों को 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इसके साथ ही सीयूईटी यूजी 2022 शुरुआती सत्र का तकनीकी दुस्वप्न था। इसके साथ ही जब पहली बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लागू हुआ तो सर्वर ही क्रैश हो गया। आखिरी वक्त में परीक्षा केंद्र बदलने और कंप्यूटर स्क्रीन हैंग होने की वजह से दर्जनों केंद्रों पर परीक्षाएं कई दिनों के लिए टालनी पड़ गईं, जिससे लाखों छात्र मानसिक अवसाद का शिकार हुए। इसके साथ ही सीयूईटी यूजी 2024 ये भी काफी ज्यादा विवादों में रहा। आंसर की और इवैल्यूएशन पर भारी बवाल हुआ और इस साल प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद इतिहास, राजनीति विज्ञान और भाषाओं के पेपरों में दर्जनों सवालों के जवाब गलत पाए गए। छात्रों को प्रति प्रश्न 200 रुपए देकर आपत्तियां दर्ज करानी पड़ी, जिसने एनटीए के प्रश्न पत्र बनाने वाले विशेषज्ञों की योग्यता पर ही सवाल खड़े दिए। इसके साथ ही अब आते हैं उस पेपर पर जिसने पूरे देश में हंगामा काटा था, जो काफी ज्यादा विवादों में रहा। नीट पीजी 2024 एहतियातन एंड वक्त पर परीक्षा टालना, यानी नीट यूजी और यूजीसी नेट विवादों के ठीक बीच में स्वास्थ्य मंत्रालय और एनटीए ने सुरक्षा का हवाला देते हुए नीट पीजी की परीक्षा को निर्धारित समय से मात्र कुछ घंटे पहले रद्द कर दिया, जिससे यात्रा कर रहे केंद्रों तक पहुंच चुके डॉक्टरों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। इसके साथ ही जो एनटीए है वो लगातार विवादों में है और अब जब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है, अब सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी जा रही हैं एनटीए की तरफ से, क्या दलीलें दी जा रही हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले में अब एनटीए जो है वो अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर अब सुप्रीम कोर्ट एनटीए पर क्या एक्शन लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सभी की निगाहें जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि आखिर एनटीए को यहाँ जो सजा है वो क्या मिलेगी। क्या एनटीए को बाहर कर दिया जाएगा, कोई दूसरी जो एजेंसी है वो यहाँ पर परीक्षाएं कराएगी, या फिर वो ठीकरा किसी दूसरे पर फोड़ता हुआ एनटीए नजर आएगा। तमाम जो सवाल है वो आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से बिल्कुल साफ हो जाएंगे और बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उस पर क्या कुछ रिएक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट का, ये देखना भी बेहद ही अहम होगा। मेरे